हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक हॉरर स्टोरी लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था। उस घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखाई देता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के दो बच्चे थे, रोहन जो बड़ा बेटा था और सोहन जो छोटा बेटा था। एक बार गर्मियों की छुट्टी में रोहन और सोहन की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे तक एक कमरे में ट्रुथ और डेयर वाला गेम खेल रहे थे। रोहन सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर। तो सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। तो रोहन कहता है, ये हुई ना बात, अब जाओ छत पर से घूम के आओ और छत पर लगे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर गई हो। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखाई देता है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रोहन और सोहन दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती करते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में से लगे फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नजर कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई लाश उल्टी लटक रही थी। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है, तो रोहन और सोहन दोनों दोनों डर जाते हैं और वे छत पर जाके देखते हैं तो सोनिया बेहोश पड़ी होती है। वे तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बुलाते हैं। मनोहर, तुम तीनों को ऐसा खेलने की क्या जरूरत थी? और रोहन, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों बोला? रोहन, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर, फिर कभी तुम लोगों ने ऐसा काम किया तो मैं तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सोनिया बेटा, ये बताओ कि तुमने वहां पर क्या देखा कि तुम बेहोश हो गई थी? सोनिया डरी हुई और सहमी हुई हालत में मनोहर को सब बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने के लिए सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल देता है। इधर रोहन और सोहन दोनों आपस में बात करते हैं। रोहन बोलता है, सोहन तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वह सच है? मुझे तो लगता है कि वैसे बातें बना रही है, उसका भ्रम होगा। सोहन, अरे नहीं भाई, तुमने देखा नहीं, उसकी हालत तुमने देखी नहीं थी क्या? एक भी दिन यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं हुई वो। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रोहन, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। सोहन, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम भी मत जाओ। सोहन के मना करने के बाद भी रोहन नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की तरफ भी देखता है जिस पर सोनिया ने सर कटी हुई लाश बताई थी। रोहन खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रोहन डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई,
मैं फिर दोबारा कभी यहाँ पे नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई थी। उसके ऊपर खून लगा हुआ था। वह अदृश्य हाथ रोहन को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रोहन चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है, उसे रोहन की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर, ये क्या? ये तो रोहन की आवाज़ लगती है। ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन रोहन कहीं नहीं दिखाई देता है। वह लौटकर घर आ जाता है और सोहन से पूछता है, रोहन कहाँ है? सोहन, पापा, मेरे बार बार मना करने के बाद भी रोहन कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वह सच है या नहीं। मनोहर, इस समय हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। जाओ, घर के अंदर मंदिर में जो शंख रखा है, जल्दी से उसे ले आओ। हम रोहन को खोजने कब्रिस्तान जाएंगे। सोहन अंदर जाता है। उसे अंदर एक शंख और शंख में रखा हुआ जल भी मिलता है, तो वो जल और शंख दोनों लेकर चल देता है। मनोहर और सोहन कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास में जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाजें आती है। सोहन बहुत ही डर जाता है। मनोहर कहता है, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रोहन को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द से जल्द इसे निकालना होगा। तुम पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, जिससे वे प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है और अंदर रोहन लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रोहन को लेकर अस्पताल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। कुछ दिनों के बाद रोहन ठीक हो जाता है। उसके बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर में कहीं दूर चला जाता है और अपने परिवार के साथ रहने लगता है। बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। कहानी का शीर्षक था कब्रिस्तान। तो आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे।